चलना। चौथे दिन की कथा में हमने कही चलो कोई बात नहीं, आज चलते हैं देखेंगे। चौथे दिन की कथा में गए। अब पत्नी ने कटोरे में चाशनी लेके गई थी कि आज जैसे मुंह फाड़े हो आके मुंह में चाशनी डाल दूंगी। जैसे कुर्सी लेके पतिदेव पीछे गए और जैसे समाधि में हुए, आंख बंद हुई, मुख खुला, वो दौड़ी दौड़ी गई और कटोरी की जो चाशनी थी बाको लेके मुख में डाल दी। अब फिर से जीभ निकाल के होठन को चाटने लगे। अब जब जयकारा लगी, कथा पूरी हुई, उनने कही हाँ जी तेने सही कही, आज की कथा तो इतनी मीठी लगी, इतनी मीठी लगी, कल से तो मैं पहले नंबर पे आके बैठ जाऊंगा। और के बाद पत्नी तो पीछे हो जाए, पति पहले लाइन में आके बैठ के कथा पूरी कथा सुन। तो ऐसे आप मत करियो, आपकी भी कथा छूट जाए, आप बिल्कुल मत करियो। बोलिए श्रीनाथ प्यारे लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधेश्याम। तो महाराज श्रोता और श्रोता को मिलता है फल, कब मिलता है? श्रोता जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं, एकाग्र मन से कथा को सुनते हैं, उन्हें कथा का पूरा फल मिलता है। तो धुंधकारी ने बांस में बैठ के 7 दिन कथा सुनी, इनको पूरा फल मिला भागवत को। और व्यास जी ने यानी गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा करी और सबरी भक्त सुने, सबके लिए विमान आया और सब बैठे और सब भगवान के धाम को जाते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ विमान आ जाए तो आप बैठोगे? कितने लोग बैठोगे यहाँ? तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे बाग कॉलोनी जो है यहाँ से छिप गए हैं। ये कह रहे हो मैं पहले बैठूं हैं। अब ये ना सोच रहे हैं कि हाथ तो उठा लिया, पीछे तो देख रहे हैं उनके घर वाले, भैया मैं तो कहीं विमान में बैठूंगी। अब फिर आपका क्या हाल होगा अगर जाओगे? भैया आगे पीछे देख के जब हाथ उठाया, क्योंकि अभी बहुत काम काज है, अभी मत जाओ। लेकिन सच पूछो तो कथा में विमान आ सकता है, ये मत सोचना कि नहीं आएगा। विमान आ जाए तो तुरंत बैठ जाना, ये मत देखना पतिदेव रोक रहे हैं, जी रुको रुको ठहरो, तुरंत बैठना, बिल्कुल देरी नहीं। क्योंकि ऐसे अवसर ऐसे समय बहुत कम मिलते हैं। और कितनी मैया हैं वो तो ऐसे करते मैं ना बैठूंगी, अभी बहुत टाइम है। और आप कितने नए नए सब लग रहे हो, पीरे पीरे पहन के कितने सुंदर लग रहे हो, आनंद आ रहा हो वास्तव में। और आप इतने सीख गए हो कि आप कह रहे हो मैं बैठ जाऊंगी। तो ये अच्छी बात है कि विमान आवे तो बैठ जाना बिल्कुल। और ऐसा ना हो कि अभी हाथ उठा रहे हो, सच में विमान आया तो कल से पांडाल साहब कोई बैठे ही ना कि भैया क्या भरोसा कथा की, कभी कभी जाके विमान भी आ जाए। हाँ तो ऐसा होता है कि आप कथा चल रही, जो प्रसंग चलता है उसी प्रसंग में डूब जाया करो बिल्कुल, और भरपूर आनंद लिया करो। जैसे गोपी का प्रसंग चल रहा है तो गोपी बन जाओ, कृष्ण जी का प्रसंग चल रहा है कृष्ण बन जाओ, उद्धव जी का प्रसंग चल रहा है उद्धव बन जाओ, जब कथा का आनंद आता, जब कथा का आनंद आता है, क्योंकि वो कथा हमारे हृदय में घुसती है। और ऐसे तो या कान से सुने या कान से डिलीट, ऐसे में आनंद नहीं आता। भरपूर रूप से कथा का आनंद लिया करो और सुना मत किया करो, पिया करो। सुनने में और पीने में जमीन आसमान का फर्क। सुन के तो यहाँ से जाओगे धर्मशाला से बाहर निकाल दोगे, कान से सुने इस कान से निकाल दो, लेकिन पीने में वो जाके सीधा हृदय में बैठ जाती, वो निकलती ही ना। तो सुनने में और पीने में बहुत अंतर है। तो आप पान किया करो और पियोगे ना, एक बार इसका टेस्ट लेके देखो, बहुत आनंद आएगा। और इस वृंदावन प्यारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधेश्याम। प्रहलाद दास तालधारी तरल गति तराजोध्व कांस्यधारी, बिड़ाधारी सुरर्षि है स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुन होत इंद्रवादि मृदंगम, जय जय शुक्राभ कार्दने ते कुमारा, यत्राग्रे भागवक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद दास तालधारी तरल गति चोध्व कांस्यधारी, यानी ऐसी कथा चल रही और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति माता प्रेम की सरोवर बन के
प्रेम की सरोवर बन गई। यानी भक्ति माता प्रकट हो गई, किसी को दिख नहीं रही थी और जैसे प्रकट हुई संतों के बीच में नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य लुप्त हो गए। भक्ति माता को व्यास जी ने आदेश दिया, ये भक्ति माता आप परेशान मत हो, आप संतों के हृदय में जाके बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सुतल लोक में मत जाना, अब रसातल में मत जाना, अब तो भक्तों के हृदय में बैठना। जब इसे सब लोग के अंदर भक्ति आई और भक्ति नाचने लगी और वह वृंदावन में तो आज भी नाच रही। जब ही नहीं तो भक्ति माता कहीं चली गई होती, ये कथा ना होती तो हम भगवान को नहीं जानते। भक्ति से ही पहले भक्ति प्रारंभ होती और उसके बाद ज्ञान वैराग्य त्याग आता है। तो भक्ति माता जब संत महात्मा खड़े हो गए और भक्ति माता को डांटने लगे, ये स्त्री आके कहां से नाचने लगी, और भाई भक्ति माता को व्यास जी ने उन्हीं संतों के हृदय में बिठा दिया कि कहीं मत जाना माता, आपका निवास स्थान भक्तों के हृदय में है। बोलिए भक्ति महारानी की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आज हमने आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण जी के यानी महात्म्य को हमने श्रवण कराया। आज हमारा महात्म्य विराम हुआ और कल से हमारे प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। तो आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? कितने लोग को आया हाथ उठा? कल पूछूंगी, ध्यान देना, कल जरूर पूछूंगी, क्योंकि कथा सुने तो प्रत्येक दिन में ज्यादा नहीं, एक दो प्रश्न जरूर याद करना चाहिए।